और एक और बड़ी खबर संभल से आपको बता दें, दंगों पर बनी फिल्म काल की संभल का मामला। फिल्म की मुखालफत होने पर भड़के प्रोड्यूसर अमित जानी, संभल की नेताओं के खिलाफ दिया शर्मनाक बयान। जियाउर रहमान वर्क, इकबाल महमूद, ममलकुर रहमान पर भी दिया बयान। इनके गले में पट्टा डालकर चौराहे पर बांध देगी योगी सरकार। हिंदू मुत्तहिद होकर 2027 में योगी सरकार बनाएंगे, अमित जानी ने कहा। योगी सरकार ने आजम खां, मुख्तार अंसारी के गले में पट्टा डाला, वही हालत एसपी सांसद बर्क, एमएलए इकबाल महमूद की होगी। ये मुल्क और संभल मौलाना या बर्क का नहीं है। तो ये बड़ा मुताजा बयान यहाँ पर अमित जानी ने दिया है और इनके इस बयान के बाद क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं ये देखना होगा। अमित जी, आज आप संभल आए हैं और एक सम्मेलन में आप यहाँ पहुंचे हैं। हम देख रहे हैं कि फिल्म की शूटिंग से पहले कई विवाद थे, कई मौलाना इस फिल्म की शूटिंग का विरोध कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, देश मौलानाओं का नहीं है, संभल भी मौलानाओं की बपोती नहीं है। संभल में शूटिंग होगी या नहीं होगी ये कोई मस्जिद से मदरसे से तय नहीं होगा। मस्जिदों की मदरसों की सरकार नहीं है। फिल्म की शूटिंग होती है तो वो सरकार की अनुमति से होती है। सरकार जो है वो महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी मुल्ला मौलवी की सरकार यूपी में नहीं चल रही है। तो इन्हें ये कहना कि हम शूटिंग नहीं होने देंगे, ये इनकी गलतफहमी, खुशफहमी है। शूटिंग संभल में होगी, ये इनकी खुशफहमी दूर हो जाएगी। वही अमित जानी के बयान पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। बद्र आलम का कहना है कि वो फिल्म को हिट करवाने के लिए मुतनाज़ा बयान देकर माहौल खराब कर रहे हैं। यानी जैसे लोग फिल्म डायरेक्टर लोग पागल हो गए। आदमी अगर सिनेमा में पिक्चर देखने जाता है, वो सांप्रदायिक की पिक्चर देखने नहीं जाता, वो एक ऐसी सामाजिक समरसता हो जिसमें कोई संदेश हो, पारिवारिक फिल्म देखने जाता है। अमित जानी जैसे लोग ये अपनी फिल्म का प्रचार प्रसार के लिए इस तरह के बेहुदा बयान दे रहे हैं। इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। ये देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ये देश को सांप्रदायिक के आगे झोंकना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए सरकार के इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिससे ऐसे लोगों को आगे बल नहीं मिले। तो अमित जानी के बयान के बाद लगातार रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। संभल दंगों पर बनी फिल्म काल की संभल का ये मामला है जिसको लेकर अमित जानी ने यह मुतनाज़ा बयान दिया है। संभल के नेताओं के खिलाफ शर्मनाक बयान यहां पर दिया है अमित जानी ने। जियाउर रहमान बर्क, इकबाल महमूद, ममलकुर रहमान पर यह बयान दिया और उनका कहना था कि इनके गले में पट्टा डालकर चौराहे पर बांध देगी योगी सरकार। तो अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए क्या ये कोई नफरती फॉर्मूला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इसके बाद जो तमाम रिएक्शन है वो भी सामने आते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। संभल के नेताओं के खिलाफ ये शर्मनाक बयान यहाँ पर अमित जानी की तरफ से सामने आया है। आपको बता दें कि अमित जानी की फिल्म आ रही है और वो संभल दंगों पर बेस्ड है, उसी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। और हमारे नुमाइंदा सुनील सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, तो अमित जानी के इस मुतनाज़ा बयान के बाद कैसा माहौल वहां देखने को मिल रहा है? रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं, क्या अपडेट? देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अमित जानी, इन्होंने ये विवादित बयान दिया है। इसको लेकर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, खास करके जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है एक तरीके से जो फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी है, ये सिर्फ अपनी फिल्म को सुर्खियों में लाने के लिए इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो विवादित बयान है, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इनसे जो है सांप्रदायिक जो भाईचारा है उसको खराब होने का डर रहता है, माहौल खराब होता है। और यहाँ पर एक तो मुस्लिम धर्मगुरु हैं मुतवल्ली बद्र आलम, इस पर उन्होंने कड़ा इतराज जताते हुए कहा है कि इस तरीके के बयानों पर सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए और सरकार को चाहिए कि प्रोड्यूसर अमित जानी के खिलाफ FIR दर्ज करे और इस तरीके के बयान ना दे। जी बिल्कुल। अब देखिए, जिस तरह से इस बयान की मुखालफत हो रही है, तो क्या अमित जानी की तरफ से कुछ कहा गया है इसको लेकर कि आखिर ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया कि आपने सफाई में कुछ कहते हुए दिखाई दिए? हाँ, देखिए, तो उनके बयान लगातार सामने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है वो सिर्फ संभल में जो दंगे हुए थे उनका दंगों का सच सामने लाते हैं और इस सच्चाई को सामने लाने के लिए फिल्म बना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान हैं, उनके पिता मौलाना ममलकुर रहमान हैं और सपा विधायक इकबाल महमूद और तमाम ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो सिर्फ फिल्म का इसलिए विरोध कर रहे हैं, जैसा कि अमित जानी का कहना है कि इस फिल्म से उन्हें डर है कि दंगों की सच्चाई सामने आएगी, उनके चेहरे बेनकाब होंगे, तो वो नहीं चाहते कि ये फिल्म बने। इसीलिए वो इस तरीके की बयानबाजी फिल्म का विरोध कर रहे हैं, पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उनकी कल की संभल फिल्म का
तो मकसद ये है कि जो संभल दंगों का सच है वो सामने आना चाहिए, जो कि यहाँ पे सपा सांसद, सपा विधायक और मुस्लिम धर्मगुरु नहीं चाहते। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील सारी जानकारी के लिए।